हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज भारत वापस आ रही है, बाइनेंस। सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। और जो भारत में परिचालन है वो जल्दी वो शुरू करने वाली है। कंपनी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, आरोप था उसके ऊपर। तो इसके लिए उसको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी और पेनाल्टी भर के ये दोबारा से परिचालन में आ सकती है। भारत में ये जनवरी से बैन कर दिया गया था और इसको प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया था। ठीक है, एप्पल से भी हटा दिया गया था। अभी दोबारा यहाँ पर आने के लिए उसे $2 मिलियन यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे, यानी पेनाल्टी देनी पड़ेगी, जो लगभग इंडियन करेंसी में 17 करोड़ रुपए होता है। ओके, तो यहाँ के जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं वो यहाँ पर उसे फॉलो करने पड़ेंगे, तभी वो यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, अभी सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर अभी बिटकॉइन हाफिंग आने वाली है, 4-5 दिन ही बचे हुए हैं। और पॉजिटिव न्यूज़ ये सबसे बड़ी है, अगर हाफिंग से पहले ही ये बाइनेंस यानी प्ले स्टोर पर आ जाता है तो सभी लोगों के लिए खुशखबरी की बात होगी। वापसी से पहले कंपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास रजिस्टर होगी। कंपनी पर वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्सेशन नियमों के उल्लंघन का आरोप था। अब कंपनी को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स नियमों के उल्लंघन का पालन करना होगा और जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका भी नियमों का पालन करना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी यूएस के बाद हांगकांग में भी ETF की जो मंजूरी है वो हो चुकी है। तो काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो अभी पॉजिटिव आएंगी और आती ही रहेंगी। और उसी के साथ में फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी जैसे नहीं खरीदी है तो ख़रीद सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने नया इसमें ट्रेडिंग शुरू की है या फिर ख़रीदना शुरू किया है, तो उस समय जो भी निगेटिव न्यूज़ आती हैं तो उस समय वो सेल करना शुरू कर देते हैं। जबकि निगेटिव न्यूज़ इसलिए आती है कि ताकि आप अपने एसेट्स, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, क्रिप्टो करेंसी है, उनको आप सेल करना शुरू करें। तो उस समय जो लेते हैं, यानी जो वेल लोग हैं जिनके पास बहुत मोटा पैसा है, वो वहाँ से ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं हो, वो इसकी वजह ये, जैसे कोई भी अगर निगेटिव न्यूज आई है तो आप सुनेंगे तो आप भी सेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हम जैसे छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते हैं लेकिन ख़रीद कर रखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आती है तो सेल कर देंगे, लेकिन उस समय सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पहले से ले लिए होते हैं, जैसे वे लोग खरीद कर रखे हैं, तो अब वो बढ़ा चढ़ा कर रेट अपना लगाते हैं, सेल करते हैं, उसी में हम खरीद लेते हैं। फिर इसके बाद में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उस समय रेट बढ़ने लगता है, तो हम सोचते हैं कि अब रेट तो बढ़ने लगा है तो हम उसे दोबारा से खरीद लें। थोड़ा बहुत लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएगा। लेकिन आप जब खरीदना शुरू करते हैं तो उस समय वो सेल करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एलोन मस्क ने कोई न्यूज़ दी कि आप शिबा कॉइन लाइए, ठीक है, और आपको 50% की छूट मिलेगी, हमारे यहाँ से 4 व्हीलर ले जाइए। ठीक है, तो आपने क्या सोचा? सभी लोगों ने यही सोचा कि अब ये शिबा से 4 व्हीलर मिलेगी, मतलब ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो सभी लोग शिबा को ख़रीदना शुरू कर देंगे और इसका धीरे धीरे रेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उस समय शिबा उनके पास, यानी एलोन मस्क के पास, अब वो पागल तो है नहीं, उनके पास जो भी कॉइन पड़ा है वो सेल करना शुरू करेंगे और आप वहाँ से खरीदना शुरू करेंगे और उस समय रेट बढ़ता ही जाएगा। लोग भी जो नए हैं वो सोचते होंगे अब शिबा का रेट बढ़ रहा है तो हम भी इसे खरीद लें, तो उस समय खरीदने लगते हैं, रेट बढ़ने लगता है और फिर कुछ दिन बाद निगेटिव न्यूज़ आती है ये कि एलोन मस्क कहते हैं कि हमें शिबा से कोई भी 4 व्हीलर नहीं बेचनी है, हम शिबा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब उस समय आपने सुना कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा तो ये तो बेकार हो जाएगा। तो आप, यानी उसी समय जो मार्केट प्राइस है वो डाउन होने लगता है, शिबा की मार्केट डाउन होने लगती है और उस समय वो खरीदना शुरू कर देते हैं। इस समय नहीं तो आगे फ्यूचर में काम आएगी। थोड़ा बहुत आपका भले ही 10% का लॉस हुआ, 20% लॉस हुआ, चलो सेल करना शुरू कर देते हैं आप, चलो
हुआ तो हुआ, अभी तो इतना जो बचा है वो तो अपने पास रखें। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर कि जब हम कोई नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं तो अपने एसेट्स हैं वो सेल करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें वहाँ पर अभी देखिए बहुत सारी मार्केट डाउन आ गई थी। तो यहाँ पर एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पर खरीद लें। और जैसे अभी बिटकॉइन हाफिंग आ रही है, तो बिटकॉइन हाफिंग में क्या होता है कि रेट है ना डबल हो जाता है बिटकॉइन का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो उसकी माइनिंग है, मेन माइनिंग है, वो हाफ हो जाती है। जैसे जिस जिस समय में एक बिटकॉइन माइन होता है, उसी समय में उसी टाइम पीरियड में अब आधा बिटकॉइन माइन होगा, ठीक है। तो ये बिटकॉइन अभी ये 3 साल बाद आती है और उसी समय ही सबसे ज़्यादा मार्केट पंप करती है, क्योंकि उस समय जो लोगों को लगता है कि अब बिटकॉइन का जो माइनिंग है वो हाफ हो जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और उसी समय अब इस समय वेल लोग हैं, उन्होंने तो एसेट्स परचेस कर लिए होंगे पहले से ही, काफ़ी ज़्यादा मार्केट डाउन आई है इस समय परचेस कर लिए हो। और यहाँ पर जैसे ही रेट बढ़ेगा, हम लोग जो नए लोग यहाँ पर एंट्री मारेंगे तो वो लोग भी यहाँ पर परचेस करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही मार्केट बहुत ज़्यादा पंप करेगी, बहुत ज़्यादा टॉप पर पहुँच जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा जो वेल लोग हैं वो अपने एसेट्स को धीरे धीरे सेल करते जाएंगे, ठीक है। और वो उस समय परचेस करना शुरू करेंगे जब ये मार्केट डाउन जाएगा, भले ही उसके लिए उनको कोई निगेटिव न्यूज़ फैलाना पड़े या कोई पॉजिटिव न्यूज़ दबाना पड़े। बाद में पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जब कोई रेट बढ़ाना होता है तो हम पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं, जब रेट हमें गिराना होता है तो हम निगेटिव न्यूज़ देते हैं। ऐसा मार्केट में होता रहता है, ओके। तो कभी भी आप निगेटिव न्यूज़ सुनकर ये ना सोचें कि ये जो मार्केट है डाउन जा रहा है तो हमें अपने एसेट्स हैं ना सेल कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी में उतना ही पैसा लें आप, फिर क्रिप्टो करेंसी या सोना चांदी खरीद रहे हैं या फिर शेयर खरीद रहे हो तो उतना ही पैसा आप निवेश करें जितना आप एफोर्ड कर सकें, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी बिटकॉइन हाफिंग आ रही है, उसके साथ में कोई बीमारी आ गई। जैसे पिछली बार जब बिटकॉइन हाफिंग आई थी तो उसमें कोरोना आ गया था, तो उसकी वजह से और उसके पहले बिटकॉइन पर बैन लग गया था कि कोई भी व्यक्ति इसमें यहाँ पर लेन देन नहीं करेगा बैंकों के साथ, नहीं तो उनका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। जब ये लेन देन शुरू हो गया तो सभी एक्सचेंज ने अब फॉलो करना ये शुरू किया कि अब वहाँ से लेन देन शुरू हो गया, तो उसी के साथ में इसका रेट भी बढ़ने लगा। फिर कोरोना की एंट्री हुई, ठीक है, तो वहाँ पर रेट बहुत डाउन हो गया कि अब किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, बाहर कोई जाकर काम नहीं कर सकता है। तो इसी एसेट्स को सेल करके हम पहले से ही पैसा अपने पास एकत्र रखें ताकि हम उससे खाना पीना कर सकें, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर रेट डाउन हुआ, लेकिन कोरोना जाते ही उसका रेट बढ़ा, ठीक, बढ़ा ज़रूर। तो इसी प्रकार से अभी जैसे आ रहा है तो अभी देखते हैं मार्केट कहाँ तक पंप करता है। तो अपने अगर आपके पास कोई भी वर्चुअल करेंसी है तो उसी समय सेल करें जब मार्केट टॉप पर पहुंच जाए। उसके बाद आप ये ना इंतज़ार करें कि अब मार्केट डाउन जाएगा फिर टॉप पर जाएगा। टॉप पर जाएगा तो जाएगा ही, फिर वहाँ से अगर डाउन होने लगा है तो फिर आप इंतज़ार ना करें, फिर अपने एसेट्स को सेल करना ही है, ओके। तो यही जानकारी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।